अच्छा, चलो स्पॉन्सर्स तो आप सभी हैं। देखो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया था 2024 में, यानी कि प्रीवियस ईयर। विविशा, क्या सर्च कर रहे हो आप? ठीक है, तो यहां पर क्या करना है बेटा, यू हैव क्लास, क्लास का नाम है ई शॉप, और यहां पर आपके जो वेरिएबल्स हैं, पहला है स्ट्रिंग नेम, जो कस्टमर का जो नाम है वो स्टोर होगा इसमें, और दूसरा वेरिएबल है प्राइस। जो भी आर्टिकल जितने प्राइस का कस्टमर ने खरीदा है वो वेरिएबल के अंदर क्या होगा, प्राइस स्टोर होगा। उसके बाद हमारे पास मेंबर मेथड्स, पहला मेंबर मेथड है ई शॉप, तो इसका नाम किसके नाम पे, क्लास के नाम पे, तो क्या है, कंस्ट्रक्टर। और किस तरह का है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर क्या क्या इनपुट करेंगे हम लोग, नेम और प्राइस। ठीक है, उसके बाद दूसरा फंक्शन है कैलकुलेट। तो देखो क्या है, आपके पास शॉप के अंदर जितने भी प्राइस का आप आर्टिकल लेते हो उसके बेसिस पे आपके पास क्या है, वी हैव अ डिस्काउंट, सर्टेन डिस्काउंट। सो ये कैलकुलेट फंक्शन क्या करेगा, आपको जो नेट बिल है आपको कस्टमर को पे करना वो आपको डिस्प्ले करेगा। और जो इसके ऊपर क्राइटेरिया है डिस्काउंट का, वो इस टेबल के हिसाब से, इफ द कस्टमर इज परचेजिंग गुड्स 1000 से 25,000 के बीच में, तो उसके ऊपर डिस्काउंट कितना है बेटा, 5%। उसके बाद है 25,000 1 से 57,000, कितना डिस्काउंट है, 7.5%। फर्दर 57,000 1 रुपीज से 1 लाख तक कितना डिस्काउंट है, 10%। एंड फर्दर है आपके पास 15% डिस्काउंट। तो इन केस द आर्टिकल इज मोर देन 1 लाख रुपीज, उसके ऊपर फ्लैट डिस्काउंट 15, कितना है, 15% का। अंशुमन, आप भी डिस्काउंट करते हो बेटा शॉप में? ऐसे ऐसे डिस्काउंट करते हो शॉप में आप भी, या किसी को देते नहीं हो? कितने का सामान खरीदो, पैसा बिल्कुल फिक्स है, जिद करता है तब। ये पक्के पक्के शॉपकीपर है, कस्टमर जिद करेगा तब भी नहीं करते। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो एक एसी के साथ एक एसी फ्री। ठीक है, चलो देखो आपको क्या करना है बेटा, जितने भी फंक्शन है आपको सारे के सारे कॉल करने हैं मेन क्लास के अंदर। ठीक है, ये प्रोग्राम है, पिछली बार ये बिल्कुल सेम प्रोग्राम किया था, सेम टू सेम प्रोग्राम करना है। तो विल बिगिन विद द कंस्ट्रक्टर। क्लास का नाम क्या है बेटा? इस ऐसे प्रोग्राम में एक बात ध्यान रखना कि वेरिएबल अपने आप से इंट्रोड्यूस मत करना। जैसे पीछे वेरिएबल लिखे हुए ना, यहाँ पर लिखा हुआ ना स्ट्रिंग नेम, तो बेटा नेम नाम का ही वेरिएबल स्पेसिफाई करना। जैसे लिखा है डबल प्राइस, तो प्राइस नाम ही लिखना वहां पर, और ये फंक्शन के नाम भी सेम लिखना, अपनी मर्जी से कुछ मत लिखना वहां पर, क्योंकि बिकॉज डिस्क्रिप्शन दी हुई है तो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से प्रोग्राम करना। आगे अब देखते हैं, क्लास का नाम है ई शॉप। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं क्लास का नाम क्लास इज ई शॉप। वेरिएबल कौन से हैं बेटा, 2 वेरिएबल, जल्दी बताओ फटाफट। वेरिएबल एक तो स्ट्रिंग नेम है आपके पास, सबसे पहले यहां पर हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे बेटा, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग, इसके अंदर कस्टमर का नाम स्टोर होगा। दूसरा है बेटा डबल प्राइस। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा आपके पास, इसके अंदर जो भी आर्टिकल कस्टमर ने परचेज करा है उसका प्राइस के अंदर स्टोर। तो ये 2 हमारे पास क्या हुए, ग्लोबल वेरिएबल है। अब हमें कंस्ट्रक्टर से इनको वैल्यू देनी है। अब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, पब्लिक, क्या होगा भाई, ई शॉप। ठीक है, 2 आर्ग्यूमेंट कौन से लेते हैं इसके अंदर बताओ, ये लेते हैं स्ट्रिंग एन ले लेते हैं बेटा, और डबल पी ले लेते हैं, डबल पी, ये 2 इनपुट आर्ग्यूमेंट ले लिया। जैसे कंस्ट्रक्टर को यहां पर एन और पी के अंदर वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू वहां पर कहां पर जाएगी, वो कौन से वेरिएबल में जाएगी बेटा, ग्लोबल वैल्यू में जाएगी वहां पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज नेम इज इक्वल टू एन, और आपके पास जो प्राइस है वो हो जाएगा पी। ये हो गया देखो कंस्ट्रक्टर, क्लोज कर दिया हमने। सिर्फ कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, वैल्यूज को इनिशियलाइज करना, कर दिया हमने काम। अब अगला फंक्शन देखो जरा, फंक्शन कौन सा है बेटा, नेक्स्ट फंक्शन बताओ कौन सा है, पब्लिक वॉइड कैलकुलेट। ये किस पे काम करेगा, प्राइस पे काम करेगा ये। तो यहां पर क्या कैलकुलेट करके बताएगा आपको, ये बिल, फंक्शन रिटर्न करेगा ना बिल। तो हम यहां पर क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लो बेटा यहां पर डबल बिल के नाम से। ठीक है, सो डबल बिल इज इक्वल टू 0.0, इसको आपने इनिशियलाइज कर दिया।
सो दिस विल बी फाइनल बिल दैट विल बी पेड बाय द कस्टमर आफ्टर द रेस्पेक्टिव डिस्काउंट। उसके बाद क्या करो, इफ कंडीशन लगाते हैं। तो इफ कंडीशन किसके, कौन से वेरिएबल के ऊपर लगाएंगे आप? पी के ऊपर लगाओगे, प्राइस के ऊपर लगाओगे? बताओ अंशुमन, किस पे लगाओगे? प्राइस पे लगाओगे, बिकॉज प्राइस इज अ, ये दोनों के दोनों आपके पास बेटा ये ग्लोबल वैल्यूज है, ध्यान रखो इस बात को। बस यही बात से कंफ्यूज नहीं होना आपको। हम लोग क्या करते हैं, पहले ग्लोबल वैल्यूज को हमने डिस्क्राइब किया, उसके बाद लोकल वैल्यूज, ग्लोबल वैल्यूज में हमने वैल्यूज असाइन कर दी। तो उसके बाद यहां इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ, पहला कंडीशन बताओ, पहली कंडीशन क्या है? इफ कितना होना चाहिए बेटा? 1000, प्राइस इज ग्रेटर देन 1000 एंड लेस देन इक्वल टू कितना है? 25,000। तो इस केस में आपके पास बिल अमाउंट कितना हो जाएगा? दैट इज बिल इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? डिस्काउंट है ना, प्राइस माइनस प्राइस मल्टीप्लाई बाय 0.05। यहां पर बेटा डिवाइड मत लिखना, परसेंट ऐसे लिखते हैं। परसेंट अगर लिखा है ना 5%, इसका मतलब क्या हुआ? डिवाइड बाय 100 हुआ। तो क्या लिखोगे इसको? 0.05 लिखोगे। सो इसलिए राइट 0.05, डू नॉट राइट डिवाइड बाय 100, ओके, अदरवाइज इट विल गिव यू एन एरर। ठीक है, ये हो गया पहले वाले केस में। दूसरा बनाओ यहां पर एलसिफ। एलसिफ में क्या होगा आपके पास? 25001, 25,001 से प्राइस क्या होगा? ग्रेटर होगा, और लेस देन कहां होगा? कितना बेटा? लेस देन इक्वल टू 57,000। दिस इज द सेकंड कंडीशन। इस केस में आपके पास जो बिल होगा कितना होगा? प्राइस माइनस प्राइस इंटू कितना हो गया बेटा? 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 0.75। दिस इज सेकंड केस। अब यहां पर मैंने स्लैब प्रोग्रामिंग यूज इसलिए नहीं की है कि ऐसा नहीं है कि बेटा पहले वाले जो स्लैब है उसके ऊपर इतना डिस्काउंट लगेगा। ये फ्लैट डिस्काउंट होता है। क्या होता है? फ्लैट डिस्काउंट। इसलिए यहां पर हम इसके बेसिस पे कर रहे हैं, फ्लैट डिस्काउंट के। अगले वाला स्लैब बताओ, अगले वाला कौन सा है बेटा? एलसिफ। 50,000 कौन सा है? 57,001 से कब कहां तक होगा? 1 लाख, अप टू 1 लाख। तो इस केस में हमारे पास जो बिल होगा, बिल कितना है? 10% डिस्काउंट है। कितना है इसमें डिस्काउंट? कितना है देखो जरा, 10% है। सो बिल इज इक्वल टू प्राइस माइनस प्राइस ऑफ आर्टिकल इनटू 0.10, 10% हो गया। अदरवाइज अब एल्स कंडीशन क्या हो जाएगी? अगर आपके पास कितना होगा, कितना होगा बेटा? फ्लैट कितना डिस्काउंट है? एल्स में आपके पास अब बिल होगा, बिल इज इक्वल टू प्राइस माइनस 15% ऑफ प्राइस, प्राइस मल्टीप्लाई बाय 0.15। ठीक है, सो ये आपके पास दिस इज द केस। ये फंक्शन आप क्या करो, यहां पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखो, दैट इज वी आर रिटर्निंग द वैल्यू ऑफ रिटर्न बिल, और ये फंक्शन हमने यहां पर बंद कर दिया। क्लियर होगी बात? यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने बना दिया। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या करेगा? बिल कैलकुलेट करके आपको दे देगा। और अब क्या करेंगे हम यहां पर? रिटर्न बिल। और अब यहां पर आप इस फंक्शन को बंद कर दो। सेकंड फंक्शन कौन सा बनाना है देव, बताओ जल्दी, कौन सा है सेकंड फंक्शन? वॉइड डिस्प्ले। तो सेकंड फंक्शन क्या डिस्प्ले करेगा? सेकंड फंक्शन क्या डिस्प्ले करेगा आपको? आइटम नेम। ओके, तो यहां देखो, राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहां लिखा नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम किसमें है? नेम के अंदर है। किसमें बेटा? नेम के अंदर है ना आइटम का नाम। तो ठीक, ये चीज डिस्प्ले कर दी। दूसरा, अगला वाला क्या कर रहा है? दूसरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसका प्राइस लिख दो यहां पर, प्लस, इससे कुछ नहीं हो रहा। प्राइस ऑफ आर्टिकल, प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा? प्लस प्राइस। ठीक है, ये आपने यहां पर डिस्प्ले कर दिया।
ठीक है, ये सेमीकोलन है, यहाँ पर कोमा मत लगाना बिकॉज ये इसकी वजह से नहीं चल रहा है यहाँ पर। इस फंक्शन को आपने यहाँ पर क्लोज कर दिया, दोनों फंक्शन क्लोज हो गए यहाँ पर। अब हम क्या करना है, हमको मेन क्लास डिजाइन करनी है और मेन क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। कंस्ट्रक्टर से हम लोग एन और पी की वैल्यू पुट करेंगे जो यहां पर नेम और प्राइस में चली जाएगी। यहां तक लिख लिया आपने, ठीक है। नाउ विल डिजाइन दी मेन फंक्शन। पब्लिक किसमें बेटा, लास्ट वाला फंक्शन था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और आपको क्या डिस्प्ले करना था, प्राइस ऑफ आर्टिकल, प्राइस ऑफ आइटम। उस फंक्शन को बंद कर देना। क्या करना, क्या करना, उस फंक्शन को आप क्लोज कर देना। देखो जरा यहां पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्लास का नाम क्या है, ई शॉप। ऑब्जेक्ट बनाया इसका इज इक्वल टू न्यू ई शॉप, इज इक्वल टू न्यू ई शॉप। उसके बाद बेटा वैल्यूज पास करेंगे। पहले क्या पास करना था, पहला पैरामीटर देखो जरा, नेम ऑफ द आर्टिकल। फॉर एग्जांपल यहां पर हमने क्या खरीदा भाई, क्या करेंगे, हमने आजकल गर्मी बहुत है ना, फ्रिज खरीद दिया हमने अंशुमन की शॉप से, ठीक है। सो फ्रिज परचेज करने के बाद द सेकंड थिंग हमने क्या किया, उसका प्राइस कितना है आपके पास, 50,000। कितना बेटा, 50,000। ये दोनों के दोनों पैरामीटर हमने कॉल कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन कौन सा है बेटा, पहला ओबीजे डॉट, कौन सा फंक्शन था, वॉइड, वॉइड नहीं लिखना बेटा, कैलकुलेट लिखना। ओबीजे डॉट कैलकुलेट। वी हैव सम अफ्रीकन स्टूडेंट्स आल्सो हियर, या आप हो ना, युगांडा, युगांडा। हो गया। दूसरा फंक्शन कॉल करना है बेटा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। लिखो ओबीजे डॉट, कौन सा फंक्शन था आपके पास, डिस्प्ले। ये कॉल कर दिया डिस्प्ले फंक्शन आपने, ठीक। और ये यहां पर मेन मेथड क्लास का कर्ली बेसिस बंद कर दिया, ठीक है। सो यहां पर क्या होगा, जैसे आपने पास किया है फ्रिज और 50,000, ये वैल्यू किस में जाएगी बेटा, कौन से वेरिएबल में, एन के अंदर, और ये पी के अंदर। फिर हम किस में कॉपी करेंगे इसको, नेम, और ये प्राइस। नाउ दे हैव बिकम द ग्लोबल वैल्यू। इस कॉन्सेप्ट को आप समझो कि कंस्ट्रक्टर से वैल्यू कैसे जाती है, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्टर से वैल्यू इस तरह फेच होती है, और फिर पीछे क्या होगा, जैसे ही आपने वैल्यू फेच की उसके बाद क्या होगा, पानी पी रहा हमसे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बेटा, स्ट्रिंग एंड डबल पी में दोनों वैल्यू चली जाएंगी, और आपके पास जो भी रेस्पेक्टिव फंक्शन है उन ग्लोबल वैल्यूज को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, ठीक है ना। तो ये जो अंदर जो स्कोप है वैल्यूज का, ये कैसा है भाई, ये कैसी वैल्यू है, लोकल वैल्यू, ठीक है ना। तो हमें लोकल वैल्यू को क्या बनाना है, ग्लोबल वैल्यू। क्या करना है बेटा, ग्लोबल वैल्यू, ठीक है। तभी हम उसको फंक्शन में यूज कर सकते हैं। देखो ये जो आपके पास प्राइस का जो पैरामीटर है, वेरिएबल है, इसके पास जो वैल्यू आई है वो यहां से आई है, प्राइस इज इक्वल टू पी, देन दिस वैल्यू वाज असाइन्ड हियर। फिर हम इसको, और ग्लोबल वैल्यू को हम फंक्शन के अंदर, फंक्शन के बाहर कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लोकल वैल्यू को नहीं कर सकते, ठीक है। प्लीज डू दी ऑनर।